दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में बम्पर भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये जो भर्ती है, अगर आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास है या आप केवल 12वीं पास है या जो कैंडिडेट उससे भी ऊपर उनका क्वालिफिकेशन है, तो उन तमाम कैंडिडेट के लिए विभिन्न सारे पदों पर ये बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है। इसमें जो पद है सिक्योरिटी, फायरमैन, स्टेनोग्राफर और ऐसे काफ़ी सारे टाइपिस्ट जो कैंडिडेट होंगे जिनके पास टाइपिंग है, कंप्यूटर का नॉलेज है, वैसे भी अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका मिल रहा है, क्योंकि 1061 पदों पे बहाली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और साथ ही अप्लाई की पूरी डेट आ चुकी है। हम आपको पूरी जानकारी आपको देंगे कि ये जो भर्ती रहने वाली है DRDO में, इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो कैसे आवेदन कर पाएंगे, साथ ही आपकी उम्र क्या होगी, किन किन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा कितने फ़ी आपको देने पड़ेंगे, इसकी सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाए। अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इनका जो DRDO का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, जो कि रिक्रूटमेंट आप देखेंगे 1061 पदों के लिए जो वैकेंट सीटें है उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका आवेदन की जो प्रक्रिया है आपको जो शुरू किया जाएगा, आपका बताया गया कि 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है और लास्ट डेट इसका जो है 7 दिसंबर रखा गया। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये सभी जानकारी आपको इंग्लिश में दी गई है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदी में सारी जानकारी प्राप्त करना, तो आपको आना होगा onlineupdatestm.in के वेबसाइट पर और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे DRDO का जो रिक्रूटमेंट है 10वीं पास के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे हम आपको पूरी जानकारी हम आपको कवर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक जरूर बने रहे ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ पाए। जैसे अप्लाई की प्रोसेस हमने आपको बताया कि 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसका अंतिम तिथि 12 दिसंबर रखा जाएगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो आपकी पेमेंट देने पड़ेंगे वो जनरल OBC वाले जो कैंडिडेट होंगे, EWS वाले जो कैंडिडेट होंगे 100 रुपये देने होंगे। SC ST और PH वाले जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी प्रकार की पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अप्लाई की प्रोसेस भी ऑनलाइन माध्यम से ही रखा गया है। इसमें एज मिनिमम अगर आपकी 18 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अधिकतम 27 वर्ष है और बहुत सारे पद अलग अलग है, तो उसमें एज आपको कुछ ज़्यादा भी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कैटेगरीज वाइज आप सीट देखेंगे तो हर कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छी सीटें निर्धारित की गई, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे फायरमैन की जो पोस्ट है जिसका कोड आपको देखने को मिलता है 1101 इनका कोड है और टोटल सीट इसमें है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे 30 पदों पे ये बहाली होगी, जिसमें फ्रेशर जो कैंडिडेट है सिर्फ 10वीं पास है उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। वही फायर इंजन ड्राइवर का पद है जिसमें 18 सीटें हैं, जिसके लिए आपकी जो योग्यता होगी 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास DL होनी चाहिए, वैलिड DL, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका जो व्हीकल ऑपरेटर का जो पद है जिसके लिए 145 सीटें हैं, जिसमें 10वीं पास, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही 3 सालों के एक्सपीरियंस आपके होने चाहिए ड्राइविंग में, तब आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा देखेंगे सबके लिए यहाँ पे कोड आपको देखने को मिलेगा। ये अप्लाई के समय ये कोड आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हम आपको सारी जानकारी उस समय भी आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं सारे पोस्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर आगे बहुत सारे डिटेल जो है इस बहाली के बारे में वो सारी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जब आप फॉर्म को अप्लाई करें तो कोई समस्या आपको ना हो। देखिए, स्टोर असिस्टेंट के लिए जो पद है, हिंदी टाइपिस्ट जो कैंडिडेट है, हिंदी टाइपिंग जो जानते हैं, उनके लिए 4 सीटें रखी गई। 10+2 पास आउट होनी चाहिए और साथ ही हिंदी टाइपिंग उनको आना चाहिए। वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। वही देखेंगे स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए भी पद रखे गए हैं, जिनके लिए 134 सीटें हैं, 10+2 होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग का स्किल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो पद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, ग्रुप A लेवल का ये पद है। इसमें आपकी जो सीट है वो 12 सीटें हैं, 10+2
हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 250 सीटें पे ये बहाली होगी। आपका जो योग्यता होगी 10+2 और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रुप बी के जो पद है 128 है, जिसमें 10+2 और शॉर्ट हैंड आपको होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो कैंडिडेट अगर इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी में करना चाहते तो उनके लिए हिंदी के लिए भी आपको मिलती है कि आप हिंदी में भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। और ये जो ग्रुप बी है ये ग्रुप ए लेवल का है, इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन होगी, क्योंकि योग्यता इसमें ग्रेजुएशन रखा गया, शॉर्ट हैंड भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जूनियर ट्रांसलेटर का पद है और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है। हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में ये कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए पद है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मौका मिल रहा है। सैलरी स्टार्टिंग होगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि विभिन्न सारे पद है जिसके लिए आपको खुद से देखना होगा, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, जो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में जिक्र की गई, तो वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख पाएंगे। 19,900 से स्टार्टिंग है, 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी इसमें दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर ले तो सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, जो कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उसका स्किल टेस्ट होगा। जैसे स्किल टेस्ट में अगर मान लीजिए आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए कोई अप्लाई करता है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड आपसे मांगा गया, तो शॉर्ट हैंड आपको ली जाएगी, उसमें आपके स्किल के टेस्ट की जाएगी। कोई कैंडिडेट स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए, तो उनका हिंदी टाइपिंग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, वो क्वालिफाई करेंगे तभी आगे की प्रोसेस होगा। उसी प्रकार फायरमैन के लिए 10th पास है तो उसके लिए इसी के रिगार्डिंग आपकी स्किल टेस्ट होगी, और ड्राइवर के है तो ड्राइवर के रिगार्डिंग ही आपकी स्किल टेस्ट होगी, जो यहाँ पे बताया गया। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जो स्किल टेस्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आपका जो टेस्ट है एक और टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसमें सिलेबस क्या होगी वो समझिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सारी जानकारी ये पता चल गया कि टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 होंगे। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का पर क्वेश्चन आपका रहेगा। टाइमिंग 60 मिनट की होगी। इसमें जो आपके सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, उसके अलावा इंग्लिश, जीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है, जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो उनका फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल भी जानना जरूरी है। जैसे कोई मेल कैंडिडेट है उनका हाइट जो होना चाहिए 1.65 होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.57 होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, और फीमेल के लिए ये नहीं है। उसके लिए देखेंगे वेट आपका 50 kg होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 kg ये मिनिमम आपकी वेट है। रनिंग की बात कर ले तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में रनिंग करना होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 5 मिनट में आपको रनिंग करना होगा। उसके बाद आपको वजन उठाना होगा, जो कि मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए आपको देख लीजिएगा। अगर आप ये कैरी कर पाएंगे, कहीं पे भी आपको किसी भी माध्यम से आपको इसको उठाना होगा। जैसे 63.5 kg आपको वजन उठानी होगी, जो कि बताया गया कि 86 मीटर जो कि 96 सेकेंड तक आपको उठानी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए रखा गया है, सभी पोस्ट के लिए ये आपको उठाना जरूरी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वही है, फायरमैन के लिए जो अप्लाई करेंगे तो इनको ये उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो व्हीकल ड्रॉप होगा, जो कि 3 मीटर का रहेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.5 मीटर होगा। सेटअप जो होगा 20 होगा, जैसे जिसको आप उठक बैठक बोलते हैं वो 20 बार आपको करना होगा, फीमेल के लिए 15 बार है। लॉन्ग जंप होगा आपका 2.7 मीटर का होगा, फीमेल के लिए 2 मीटर का ये रखा गया है। तो ये आपकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बताया कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, और इस प्रकार के फिजिकल के लिए आपको सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, तब जाकर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मौका है वैसे कैंडिडेट के लिए जो फ्रेशर है, 10वीं पास भी है, जो 12वीं पास है। अगर टाइपिंग नहीं भी जानते हैं फिर भी इस फॉर्म को आप अप्लाई करिए। टाइपिंग आपका जो होगा बाद में होगा, पहले आप रिटन एग्जाम निकाल लेंगे तो टाइपिंग बड़े ही आराम से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है।
इसका अप्लाई का जो लिंक है आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है, 7 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि फुल नोटिफिकेशन को आप यहीं से डाउनलोड करेंगे और जिसमें सारी जानकारी खुद से भी आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। हालांकि हमने सारी जानकारी आपको खुद से भी बता दिया, तो आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम के सेंटर है, जो सिटी है, कहाँ बनाया गया है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। वो पूरी प्रोसेस इस नोटिफिकेशन में आपको बता दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।